बहन जी के लिए जो बात कही, बहन जी हमारा सम्मान है। मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। किसी ऑडियो वीडियो के पास क्यों जाना जब मैं सामने खड़ा हूँ। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम। साथियों, इस समय चंद्रशेखर आजाद जी खूब चर्चाओं के अंदर चल रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जी और जो ऑडियो चंद्रशेखर आजाद जी की लगातार जो वायरल की जा रही है, उस वीडियो को लेकर, ऑडियो को लेकर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं, तमाम तरीके के सवाल बहुजन समाज के लोग उठा रहे हैं। साथियों, पिछले दिनों आप सभी ने देखा कि चंद्रशेखर आजाद जी की एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है। सोशल मीडिया ही नहीं साथियों, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, टीवी मीडिया है और साथ में जो अखबार है, उसकी हेडलाइन बनती है ये न्यूज। अभी चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से जो प्रतिक्रिया इस ऑडियो पर आ रही है, प्रतिक्रिया चंद्रशेखर आजाद जी की पहली बार इस ऑडियो को लेकर सामने आई है और इस ऑडियो पर चंद्रशेखर आजाद जी क्या कुछ कहते हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे साथियों। लेकिन आप सभी को पता है कि सोशल मीडिया पर एक ऑडियो जो बहन कुमारी मायावती जी को लेकर वायरल हो रही है, बहन कुमारी मायावती जी को लेकर जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं, वो जो टिप्पणी कर रहे हैं, जिसमें ऑडियो में ये दावा किया जा रहा है कि ये आवाज चंद्रशेखर आजाद जी की है, जो बहन जी पर अपमानित टिप्पणी कर रहे हैं। मान्यवर साहब काशीराम जी का जिक्र उसके अंदर है। अब इस ऑडियो पर तमाम तरीके के सवाल खड़े होना शुरू हो चुके हैं। जो ये ऑडियो वायरल करने वाली लड़की है रोहिणी घावरी, उसकी मुसीबतें बढ़ने वाली है साथियों। हालांकि अभी तक इस मैटर पर कोई विशेष कार्रवाई और प्रतिक्रिया हमें देखने को नहीं मिली थी। केवल और बहुजन समाज के लोग ही सवाल और प्रतिक्रियाएं उठा रहे थे कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद या बहन कुमारी मायावती जी के जो समर्थक हैं, वो इस मैटर पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर इस तरीके के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी चुप हैं। इस पर कोई प्रतिक्रिया या जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। आखिरकार लंबे समय के बाद साथियों, आप देखेंगे रोहिणी घावरी लगातार काफी समय हो गया उनको चंद्रशेखर आजाद से रिलेटेड जो फोटोज वगैरह हैं, पोस्टें हैं, उनकी सोशल हैंडल हो या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वहां पर वो पोस्ट करती है और चंद्रशेखर के खिलाफ काफी बातें वहां पर वो लिखती है साथियों। चंद्रशेखर आजाद जी के कुछ प्राइवेट जो फोटो हैं, वो भी सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे थे और बताया जा रहा था कि चंद्रशेखर आजाद जी हैं। उनकी पत्नी और उनके बच्चों के भी सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुए थे। लेकिन उस पूरे प्रकरण पर चंद्रशेखर आजाद जी की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद जी की पत्नी वंदना जी की तरफ से एक अहम कदम उठाया है साथियों। रोहिणी घावरी पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। अब रोहिणी घावरी की मुसीबतें बढ़ने वाली है साथियों। रोहिणी घावरी जो लगातार चंद्रशेखर आजाद पर आरोप पे आरोप लगाए जा रही है और सोशल मीडिया पर खूब तस्वीरें उनकी वायरल कर रही है, कभी ऑडियो वायरल कर रही है, कभी वीडियो वायरल कर रही है और ये दावा करती है कि इसके अंदर जो भी पोस्ट वायरल करती है, ऑडियो या वीडियो वायरल करती है, उसमें जो शख्स है वो चंद्रशेखर आजाद है। अब लगातार उनके इस प्रयास के बाद, जब तक मुद्दा चंद्रशेखर आजाद जी और रोहिणी घावरी के बीच था, तब तक चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी। लेकिन जब ये मुद्दा राजनीतिक हुआ, जब ये मुद्दा बहन कुमारी मायावती जी का नाम बीच में आया, मान्यवर साहब काशीराम जी का नाम बीच में आया, तो इस पर एक्शन लिया गया साथियों। चंद्रशेखर आजाद जी की पत्नी अब इस केस में आ चुकी है। उनकी तरफ से दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने के अंतर्गत मामला दर्ज करवा दिया गया है। गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है साथियों। काफी समय बाद आप देखेंगे कि बहुजन समाज के लोग बार बार ये प्रतिक्रियाएं दे रहे थे कि इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जी के जो समर्थक हैं, उनके नेता की छवि को जिस तरीके से खराब किया जा रहा है, तो फिर घावरी पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। अब चंद्रशेखर आजाद जी की पत्नी की तरफ से इस पर एक्शन लिया गया है और दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाना के अंतर्गत मामला दर्ज करवा दिया गया है साथियों। जो एफआईआर दर्ज हुई है वो गंभीर धाराओं के तहत दर्ज हुई है। जो बीएनएस जो एक्ट है साथियों, भारतीय न्याय संहिता, उसकी जो धाराएं हैं
उन धाराओं के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है साथियों। बीएनएस की धारा 3-5 इसके अंदर लगी है, जो गिरोहबंद की धारा है साथियों। इसी के साथ 356(2) मानहानि का और साथ में 351(2) आपराधिक धमकी देना और वहीं पर 308(2) जबरन वसूली जैसी धाराओं के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है साथियों। आप देखेंगे कि जिन जिन 3-5, 356(2), 351(2) और 308(2) जो जबरन वसूली, रंगदारी, आपराधिक धमकी और मानहानि और गिरोहबंद जैसे अपराध से जुड़ी हुई गंभीर धाराएं हैं साथियों। इनके तहत चंद्रशेखर आजाद जी की पत्नी ने थाने के अंदर, दिल्ली के अंदर एफआईआर दर्ज करवा दी है। अब रोहिणी घावरे की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। चंद्रशेखर आजाद जी ने बकायदा पत्रकार साथियों से बातचीत करते हुए इस पूरे मैटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है साथियों। एक पत्रकार साथी के द्वारा चंद्रशेखर आजाद जी को पूछा गया कि जो वीडियो ऑडियो वायरल हो रही है, जिसमें जो आवाज है वो चंद्रशेखर आजाद जी की बताई जा रही है, जो बहन कुमारी मायावती जी को लेकर टिप्पणी कर रही हैं, मान्यवर साहब काशीराम जी को लेकर टिप्पणी कर रही हैं, उसमें कितनी सत्यता है, उसमें कितनी सच्चाई है, इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद जी साफ स्पष्ट भाषा में कहते हैं कि हम बहन कुमारी मायावती जी का मान सम्मान करते हैं। हमने पहले भी कहा है कि हम बहन जी का मान सम्मान करते हैं। बहन जी हमारे समाज की बड़ी लीडर है। मान्यवर साहब काशीराम जी हमारे राजनीतिक गुरु हैं। हम उनके बारे में इस तरीके की टिप्पणी कभी नहीं कर सकते। अब जिस बहन जी ने जो ऑडियो वायरल कर रही है, वो बहन जी क्यों कर रही है, किस वजह से कर रही है, रीच पाने के लिए कर रही है या कुछ और कारण है, ये उन्हें नहीं पता है। लेकिन वो बहन जी का मान सम्मान करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। मान्यवर साहब काशीराम उनके राजनीतिक गुरु हैं और वो उनका भी मान सम्मान करते हैं। इस पर उन्होंने पहली बार इस ऑडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है साथियों। इस प्रतिक्रिया के बाद चंद्रशेखर आजाद जी ने साफ स्पष्ट ये जाहिर कर दिया है कि जो ऑडियो वायरल की जा रही है वो फर्जी है साथियों। अब बहुजन समाज के लोग ये प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं कि जब दोनों के आपस की बात थी, चाहे फिर वो चंद्रशेखर और रोहिणी घावरे, जब तक आपस में एलिगेशन रोहिणी घावरे लगा रही थी चंद्रशेखर आजाद पर, जब तक ठीक था। लेकिन अब बहन कुमारी मायावती और इस मुद्दे पर राजनीतिक जिस तरीके से की जा रही है, ये गलत है और ये राजनीतिक मुद्दा कैसे बना। दूसरा सवाल साथियों, क्या रोहिणी घावरे ने केवल रीच पाने के लिए ऐसा किया, ये भी सवाल उठता है। हम अपने चैनल के मार्फत, रोहिणी घावरे एक महिला है और हम सम्मान करते हैं, अगर उनके साथ कुछ भी गलत हुआ है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हम बहुजन समाज की प्रतिक्रियाएं बता रहे हैं। बहुजन समाज के लोगों की प्रतिक्रियाएं ये आ रही है कि क्या रोहिणी घावरे ने रीच पाने के लिए किया। रोहिणी घावरे जो इतने लंबे समय से चंद्रशेखर आजाद को लेकर आरोप पे आरोप लगाए जा रही है, अगर उनके सामने उनके पास कोई तथ्य है, सबूत है, इतने सारे वो सोशल मीडिया पर वायरल कर रही है, आखिरकार उन्होंने चंद्रशेखर के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। वो चंद्रशेखर के खिलाफ कोर्ट का रास्ता क्यों नहीं अपना रही, कोई अच्छे प्लेटफॉर्म का रास्ता क्यों नहीं अपना रही। और चंद्रशेखर आजाद जी ने भी ये बातें एक्सेप्ट की है कि अगर उन्होंने ऐसा किया है तो सोशल मीडिया की बजाय कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोर्ट जैसे रास्ते वो अपनाए और सही का सही और गलत का गलत साबित हो जाएगा। और बहुजन समाज के लोग भी यही प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि उनको सोशल मीडिया के बजाय कोर्ट की ओर रुख करना चाहिए। अगर उनके पास तथ्य हैं, सबूत हैं, उनके आधार पर वो सही साबित होती हैं तो उन्हें वो रास्ता चुनना चाहिए। अभी तक उनकी तरफ से कोई विशेष इस पर कानूनी प्रक्रिया के तहत कोई कार्रवाई नहीं की गई है। केवल और केवल सोशल मीडिया पर खूब लिखा गया है, खूब ऑडियो वायरल की गई है, खूब पोस्टें की गई है, तस्वीरें वायरल की गई है और लोगों को इस बात को लेकर काफी मुद्दे बनाए गए हैं, चर्चा के विषय बनाए गए हैं। और अब जैसे ही ये ऑडियो वायरल हुई, इसके बाद तो ये मैटर
सुर्खियों के अंदर घूम गया साथियों, क्योंकि ऑडियो में बसपा पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का जिक्र था, मान्यवर साहब काशीराम जी का जिक्र था, जो दलित समाज, बहुजन समाज के अंदर एक बहुत बड़ा ओहदा रखते हैं। बहुजन समाज के लोग आयरन लेडी मानते हैं बहन कुमारी मायावती जी को, उनका मान सम्मान करते हैं, मान्यवर साहब काशीराम जी को मान सम्मान देते हैं, महापुरुष मानते हैं। तो ऐसे में उनके खिलाफ जिस तरीके की टीका टिप्पणी जो की जा रही है और अभी जिस तरीके का प्रेजेंट के अंदर माहौल बनाया जा रहा है, दो दलित नेताओं के बीच में जिस तरीके की कंट्रोवर्सी पैदा की जा रही है, तो ये अपने आप में एक सोचने का विषय है साथियों। अब इस पूरे प्रकरण पर बहुजन समाज के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये पूरा मैटर जिस तरीके से ऑडियो जो चंद्रशेखर आजाद जी की वायरल हो रही है उसमें कुछ % सच्चाई है, या फिर रोहिणी घावरे केवल और केवल रीच पाने के लिए ये ऐसा कदम उठा रही है? उन्होंने अभी तक कोर्ट की ओर रुख क्यों नहीं किया? सोशल मीडिया पर ही ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? और अभी जो गंभीर धाराओं के तहत जो मुकदमा दर्ज हुआ है, इसको लेकर रोहिणी घावरे की क्या कुछ मुसीबतें बढ़ने वाली हैं? साथियों, इस पर आप सभी अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए और वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुजन समाज से जुड़ी हुई जितनी भी न्यूज है उनको देखने के लिए आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल घंटी का आइकन है साथियों, उसको जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और बहुजन समाज से जुड़े हुए मुद्दों की जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके। इसी के साथ सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान।